जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी कामयाबियां आपको मिल नहीं पा रही हैं, चैन और सुकून के दो पल भी आप जीवन में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यह सब कुछ इसलिए है कि आपके संपूर्ण जीवन को, घर परिवार, आपकी खुशियों को, आपके काम धंधे व्यापार को, सबको बांध दिया गया है। जी हाँ बंधुओं, नागपाश तंत्र से आपके ऊपर भयंकर क्रिया की गई है। आपके जीवन की हर एक खुशी को आपके इस सबसे बड़े शत्रु ने बांध दिया है। यह शत्रु आपके ऊपर पहले भी ऐसा कर चुका है, तब आपने बहुत दुख भोगे थे, बहुत कष्ट आपके जीवन में आए थे, यहाँ तक कि आपकी जान पर ही बन आई थी। आपने अपने जीवन में जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, उसे भी खो दिया था। लेकिन अब फिर से वही समय आ गया है। आपके ऊपर फिर से इस शत्रु ने इस नागपाश तंत्र का प्रयोग कर दिया है। और यह हम आपसे क्यों कह रहे हैं, किस प्रकार बता पा रहे हैं, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इस प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं, तीव्र अनुभूतियां हो रही हैं कि अब आपके जीवन पर गहरे संकट के बादल मंडराने वाले हैं। आने वाला समय बहुत ही विकट है। 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में भयंकर विनाश लीलाओं की आशंका हो रही है। आपका यह बहुत बड़ा शत्रु, जो आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट भी नहीं देख सकता है, आपका यह शत्रु अति सक्रिय हो चुका है। तांत्रिक से इसकी मुलाकात हो चुकी है और आपको हम बता दें कि यह पहले से ही एक तांत्रिक के संपर्क में है। पहले भी यह आपके ऊपर क्रियाएं करवा चुका है, लेकिन अब ऐसा समय चल रहा है आपके जीवन में, ग्रहों की कुछ इस प्रकार की दशा चल रही है कि आपके ऊपर इस गहरी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होने ही वाला है। जी हाँ बंधुओं, अब जो लोग हमारी इस बात को केवल मजाक समझेंगे और हल्के में लेंगे, उनसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल कालिदास की तरह, जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, जब तक वह महामूर्ख था। लेकिन उनकी भी बुद्धि एक दिन खुल गई और वे महाज्ञानी, महापंडित, महाकवि कालिदास बन गए। लेकिन कुछ लोग तो इतने मोटी बुद्धि के होते हैं कि उनका तो कभी उद्धार ही नहीं हो सकता, क्योंकि वे कालिदास, मूर्ख कालिदास जीवन भर बने ही रहते हैं और अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। जब भी कोई उन्हें मार्ग दिखाने की कोशिश करता है बंधुओं, तो वे उसी में खोट निकालने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीवन को बदल नहीं पा रहे, कष्ट पर कष्ट लगातार भोगते चले आ रहे हैं। बंधुओं, आपको अपनी पूर्ण बौद्धिक बल का प्रयोग करना है, बिल्कुल भी धोखे में नहीं रहना है। जो कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं आज इस कार्यक्रम में, बिल्कुल अपनी पूरी ध्यान, पूरी सहज बुद्धि के साथ इन बातों को समझना है और जो संकेत, जो प्रमाण और जो तर्क हम आज आपको देने जा रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में मिलाकर देखना है। अभी नहीं तो आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको ये संकेत अवश्य ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही दिखाई देने शुरू हो तो हम आपको एक बहुत ही महाशक्तिशाली महाविद्या का उपाय बताएंगे। इस उपाय को तुरंत करना प्रारंभ कर देना, तो यह जो तांत्रिक क्रिया है, इसकी शुरुआत होगी, वहीं पर अंत हो जाएगा। लेकिन यदि आपने देरी की तो तंत्र क्रिया का माया जाल यदि जरूरत से ज्यादा फैल गया तो उससे छुटकारा प्राप्त कर पाना लगभग नामुमकिन है। याद रखना, तंत्र क्रियाओं के साथ यही समस्या है। समय रहते यदि इनका इलाज हो जाए तो इनसे छुटकारा आसानी से मिल जाता है, लेकिन यदि देर कर दी जाए तो फिर जिसने यह तंत्र क्रिया की है वही इसकी काट कर सकता है, या उससे भी बड़ा तांत्रिक चाहिए जो समझे कि किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया है और इसकी काट कैसे होती है, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है। जो जानते हैं वो ऐसा करते नहीं और अक्सर लोग इन बातों को जानते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको शुरुआती संकेत बताएंगे और ये संकेत आपको जैसे ही मिलने लगे, आप तुरंत
इस उपाय को कर लेना जो हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। और जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, वे संकेत जो आपको मिलने शुरू हुए हैं वे अपने आप गायब होने शुरू हो जाएंगे और आप इस क्रिया से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोगों पर तो इस क्रिया का प्रभाव प्रारंभ भी हो चुका है। याद रखना बंधुओं कि यह राहु का महीना है और राहु एक तामसिक ग्रह है, राक्षस ग्रह है। यह तंत्र मंत्र की क्रियाओं को, विनाश लीलाओं को, नकारात्मकताओं को खुले दिल से आकर्षित करता है और मंगल भी बकरी चल रही है। तो ऐसे में जब तक मंगल बकरी रहेंगे, तंत्र मंत्र का खतरा आपके ऊपर मंडराता ही रहेगा। यह पूरा वर्ष 2025 ही मंगल को समर्पित है, तो इस पूरे वर्ष में ही तंत्र मंत्र से आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि मंगल तंत्र मंत्र को आकर्षित करते हैं। तंत्र मंत्र का ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है। सावधानी ही एकमात्र उपाय है। जो सावधान रहेगा वह क्रियाओं से बचने के लिए जरूरी उपाय भी करता रहेगा और सुरक्षित बचकर निकल जाएगा। और जो लापरवाही दिखाएगा, बातों को हल्के मिलेगा, मजाक समझेगा, वह फंस जाएगा। ऐसी ऐसी हानियां जीवन में करवा बैठेगा कि फिर जीवन भर उन्हीं हानियों की कीमत चुकाता रहेगा, कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको एक सच्ची कहानी भी सुनाने वाले हैं जो हमारे एक बहुत ही खास, बहुत ही परिचित व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसी महान हानि उनके जीवन में हुई, ऐसा नुकसान हुआ कि आज भी सिर पकड़कर रोते हैं कि काश आपकी बात हमने पहले मान ली होती। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बंधुओं पहले ही कार्रवाई करनी है, चिड़ियों को खेत चुगने ही नहीं देना है। तो बस बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी सारी बातें समझी हैं। अब इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। याद रखना बंधुओं कि ऐसे महान कार्यक्रम बहुत मेहनत के बाद, लंबी साधनाओं के बाद और महामाई की अनुभूतियों के आधार पर बनते हैं। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, दिव्य कृपाओं के, दिव्य शक्तियों के इशारे होते हैं। समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो बस बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब चलिए महामाई को याद करते हुए आज का यह महान कार्यक्रम शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद आपके पास लेकर आया है। माँ की खुद इच्छा थी तभी आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, इसलिए अब समय है कि आप महामाई के परिवार के हिस्से बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। आने वाले 5 से 7 दिनों के लिए हम आपको 5 बड़े संकेत बताएंगे। ये 5 संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जा चुकी है। फिर आपको हम बताएंगे महाविद्या का एक महाशक्तिशाली उपाय भी। बंधुओं, जब भी किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके स्वभाव, सोचने के तरीके, शारीरिक डील डॉल, आदतों, यहाँ तक कि उसके चेहरे और आंखों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो बस इन्हीं चीजों पर
हम नजर रखते हुए कुछ आपको संकेत बता रहे हैं। कुछ संकेत आपके काम धंधे, व्यापार और आपके घर के वातावरण से भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि यह जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जा रही है, यह बंधन की क्रिया है। बंधन की क्रिया आज के समय में बहुत अधिक चल रही है। लोग एक दूसरे से बहुत जलन खाते हैं, अपनों में ही शत्रु बनकर बैठे हैं और चेहरे पर सामने तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आपकी खुशी से, आपकी तरक्की से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी पीठ घुमाई तो आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो इस प्रकार से लोग जल बुनकर कुछ नहीं तो बंधन क्रिया तो कर ही देते हैं, और बंधन क्रिया कर पाना बहुत सरल भी है। बच्चा भी अगर चाहे तो किसी के ऊपर बंधन क्रिया कर सकता है। इसके हजारों तरीके होते हैं, तो हम आपको इन्हीं संकेतों को बताएंगे। जरा बारीकी से ध्यान से समझना। सबसे पहला संकेत तो यही है कि अचानक से आपको अकेले रहने का मन करने लगेगा। अकेले का मतलब यह हुआ कि आपको आसपास के लोग, उनकी बातें, उनका वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेले में, एकांत में रहना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग में जैसे एक कोहरा, एक धुंध सी छा जाएगी। आपके विचार शून्य होने लगेंगे। जहां पहले आप बहुत कुछ सोच रहे थे, कुछ नया आपने विचार बना रखा था, कुछ बड़ा आप करने की सोच रहे थे, उम्मीदें बहुत सारी दी आपको अपने जीवन से, वहीं अब अचानक से सब कुछ ठंडा, धीमा और शांत होने लगेगा। अब अकेलेपन में जाकर आप कोई अपने काम के विषय में नहीं सोचेंगे, आप दुखी होने लगेंगे। आपके मन में पुराने दुख भरे विचार आने लगेंगे, नकारात्मक भाव आने लगेंगे, सुस्ती और थकान आने लगेगी। आप आंखें बंद करके बस लेट जाएंगे और नींद भी आपको आएगी नहीं, बस विचारों में ही डूबे रहेंगे। यदि अचानक से आपके साथ यह होने लगे तो सतर्क हो जाना, क्योंकि पहले तो आप बहुत सक्रिय थे, सब काम दौड़ दौड़ कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे आपका दिमाग बिल्कुल शून्य ही हो गया। यह बहुत बड़ा संकेत है। यदि ऐसा संकेत मिले तो सतर्क हो जाना। यह सबसे भयंकर बंधन क्रिया है जो इंसान के ऊपर की जाती है और धीरे धीरे उसे मृत्यु की ओर ले जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और फिर नकारात्मक कार्य कर बैठता है, गलत कार्य कर बैठता है। तो इसमें आपको बहुत सावधान रहना है। दूसरा संकेत यह है कि आप जानवरों को कुछ भी खाने पीने के लिए देंगे। हरी हरी घास गाय को खिलाएंगे, कुत्ते को बिस्किट डालेंगे, पक्षियों के लिए छत पर अन्न डालेंगे, पानी रखेंगे, लेकिन जानवर कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। आप देखेंगे कि आपके द्वारा डाली गई दी गई चीजें ज्यों की त्यों पड़ी रहेंगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप कोई चीज देते थे जानवरों को तो वो तुरंत खा लिया करते थे, लेकिन अब अचानक ऐसा होगा कि पहले तो जानवर आपके पास आएंगे ही नहीं, यदि आएंगे भी तो आपके द्वारा दी गई चीजें वे ग्रहण नहीं करेंगे। याद रखना कि जानवरों के अंदर इंसानों से कहीं ज्यादा इंद्रिय सक्रियता होती है, या यूं कहें कि उनकी इंद्रियां वह सब कुछ देख सुन समझ सकती हैं जो इंसानों की समझ से और देखने की, सूंघने की क्षमताओं से बाहर होता है। इसीलिए कई विशेष कार्यों में इंसान जानवरों का प्रयोग करते हैं, जैसे सूंघने के लिए कुत्ते का प्रयोग करते हैं। पुराने जमाने में जंगल में रास्ता तलाशने के लिए पक्षियों का प्रयोग किया जाता था। दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मधुमक्खियों का प्रयोग, पक्षियों का प्रयोग, जीव जंतुओं का प्रयोग, कई प्रकार के प्रयोग किए जाते थे जानवरों के आधार पर, क्योंकि जानवरों की प्रकृति के मामले में समझ इंसानों से ज्यादा बेहतर होती है। तो जानवर समझ जाएंगे कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक साया है तो आपके द्वारा दी गई चीजें वे स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तीसरा संकेत यह है कि आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाएंगे या रुक जाएंगे। जैसे कि कहीं आपकी कोई डील चल रही थी, कोई व्यापारिक समझौता था, या काम धंधा व्यापार ही ठीक ठाक चल रहा था, या फिर आप कोई नया काम शुरू करने वाले थे, पार्टनरशिप वगैरह की बात चल रही थी, कहीं से पैसा, लोन वगैरह, फंड वगैरह उठाना चाहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा होगा कि जैसे सारी बातें बिगड़ जाएंगी, कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिगड़ता क्यों जा रहा है। काम धंधा व्यापार एकदम से जाम सा हो जाएगा, पार्टनरशिप की सारी बातें कैंसिल हो जाएंगी, जो भी नई डील आप करने वाले थे, जो कि बिल्कुल पक्की हो चुकी थी, वह भी कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके भविष्य के दरवाजे अचानक से बंद होने शुरू हो जाएंगे। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है। यह इंसान को कंगाल बनाने के लिए किया जाने वाला तंत्र है। इससे आपको बहुत सावधान रहना है। चौथा संकेत कि आपके शरीर के
किसी विशेष भाग में अचानक दर्द रहना शुरू हो जाएगा, खास तौर से आपके सिर में, कमर में, कंधों में या कमर के निचले हिस्से में। या फिर ऐसा होगा कि कोई दुर्घटना, हादसा, चोट लगने जैसी घटना होगी जिससे भी आप बुरी तरह से आहत होंगे, चोटिल हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र है, बंधन है, जो आपकी गति को धीमा करने के लिए, रोकने के लिए आपके ऊपर किया गया है। तो यदि अचानक से कहीं शरीर में दर्द होने लगे, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति बनने लगे कि आपको कुछ अच्छा ना लगे, आपका मन काम में ना लगे, घबराहट सी रहने लगे, अजीब सा भय, चिंताएं सताने लगे, तो समझ जाना कि यह संकेत है, अब अंतिम संकेत, कि अचानक आपका चेहरा पीला पड़ने लगे, जुबान आपकी सफेद रहने लगे और आपकी भूख प्यास बिल्कुल भी समाप्त हो जाए। चेकअप कराने के बाद भी कोई बीमारी ना निकले या कोई छोटा मोटा रोग निकले, लेकिन इलाज कराने के बाद भी आपको कोई भी लाभ न प्राप्त हो, शरीर सुस्त होता चला जाए, खाना पीना भी छूटने लग जाए और आपका किसी काम को करने का मन न करे, आपकी समाज में लोग अब उस प्रकार से इज्जत भी ना करें, आप कब आएं कब जाएं लोगों को पता भी ना चले, आपकी बातों का लोग ठीक से जवाब भी ना दें, न परिवार में, न समाज में, न आपके कार्यस्थल पर। हर जगह आपको ऐसा लगने लगे जैसे कि आपका मान सम्मान धीमा हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति भी खतरनाक है, क्योंकि यह आपके अस्तित्व का खतरा है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से जातक की रुचि नकारात्मक कार्यों में बढ़ने लगती है, उसकी संगत में ऐसे लोग आने लगते हैं जो शराब पीते हैं, जुआ और गलत कार्य, सट्टेबाजी वगैरह के भी कार्य करते हैं, तो जातक को प्रेरित करते हैं इन कार्यों की ओर, और जातक का मन भी करने लगता है, फिर वह धीरे धीरे इन चीजों में डूबने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी तरह से वह मिट्टी में मिल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति यदि आपको समझ में आने लगे तो तुरंत आपको दो कार्य करने शुरू कर देने हैं। सबसे पहला कार्य, किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं, बस आपको रविवार के दिन यह कार्य नहीं करना है। क्या है यह कार्य, जरा ध्यान से सुनिए। आपको एक नारियल लेकर आना है, पूजा में चलने वाला नारियल, सूखा नारियल होता है, उसे लेकर आना है। एक नीले रंग का धागा, रेशमी धागा लेकर आना है। उस धागे को अपनी लंबाई के बराबर नाप लेना है। आपके सिर से लेकर आपके पैर के नाखून तक की लंबाई नाप लेनी है। उसके बाद उस धागे में 7 गांठें लगाकर उसे उस नारियल पर लपेट देना है। नारियल पर उसे अच्छी तरह से लपेट कर गांठ नहीं लगानी है, बस लपेट ही देना है। उसके बाद उस नारियल पर नील से तिलक करना है। बाजार में जो पाउडर वाली नील आती है, उस नील से एक छोटा सा टीका लगाना है। उसके बाद उस नारियल को 7 बार उल्टा उसारना है अपने ऊपर से। आप स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं या किसी से कह सकते हैं कि वह आपके सिर के ऊपर से 7 बार इसे उल्टा उसार दे। उतारना कहते हैं, उसारना कहते हैं। तो बस इस क्रिया को आपको करना है। अब इस नारियल को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जितना जल्दी हो सके आप इस क्रिया को कर डालें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को, जो कि राहु की तरफ से प्रेरित होती है। याद रखना कि कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर जब शुरुआत करता है तो वह कहीं ना कहीं राहु से ही प्रेरित होता है। राहु तंत्र मंत्र का भी देवता कहा जाता है। फिर यह तंत्र मंत्र जातक की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, बुद्धिहीन बना देता है और उसका मंगल प्रभावित होने लगता है। यानी मंगल यानी कि जातक की क्रियाशीलता, प्लान करने की शक्ति, काम करने की ताकत, ये सब समाप्त हो जाती हैं और जातक बुद्धिहीन हो जाता है। तो आपको इस क्रिया को तुरंत कर लेना है। इससे इस तंत्र क्रिया का जो शुरुआती चरण है वह तुरंत रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। फिर दूसरा उपाय, आपको अपने पितृ पूर्वजों को मजबूत करना है और अपने सुरक्षा घेरा को मजबूत करना है। इसके लिए आपको एक रोटी बनवानी है। एक रोटी बनवाने के बाद जब वह रोटी बन जाए तो उसे सरसों के तेल से चुपरवाएं उस रोटी को, और उस रोटी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाएं, थोड़े से काले तिल लगाएं और अपने पितृ देवता को याद करते हुए इस रोटी को रात्रि के समय कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को जब आप खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार कुत्ते को आप यह रोटी लगातार 7 दिनों तक खिलाएं
तो हर प्रकार की नकारात्मकता, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर जो आई होगी, उससे लड़ने में शक्ति पितृ देवताओं की लगेगी। यानी पितृ देवता आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं। सबसे पहली जो ढाल है, सुरक्षा है, वह पितृ देवताओं की ही होती है। तो पितृदेव अति सक्रिय हो जाएंगे और आपकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और तंत्र मंत्र को मार भगाएंगे। ये 2 क्रियाएं आपको सबसे पहले जल्द से जल्द कर लेनी है, वरना आपका बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, आप समझ जाइए। अब बात करते हैं तीसरा प्रयोग, महाविद्या का प्रयोग। महाविद्या यानी कि महामाई मां बगलामुखी का प्रयोग। याद रखना कि यह एक प्रयोग है, कोई बड़ी साधना या फिर तपस्या नहीं है। जब कोई बड़ी साधना, अनुष्ठान या तपस्या की जाती है तो उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बनाई जाती हैं। लेकिन यह जो हम आपको दे रहे हैं, यह एक क्रिया है जो आपके ऊपर संपूर्ण तंत्र मंत्र को हटाकर मां बगलामुखी की विशेष कृपा लेकर आएगी। और यह क्रिया हम अपने साधना बल से, आध्यात्मिक बल से आपको दे रहे हैं। तो इस नाते हम आपके गुरु हुए और आप हमारे शिष्य। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही यह मंत्र, यह क्रिया आपके पास जाएगी। तो बेफिक्र रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका केवल भला ही भला होगा। शत्रु आपके सामने धूल चाटते नजर आएंगे और जो तंत्र मंत्र, नकारात्मक क्रिया, जो भी बंधन आपके ऊपर किया गया है, वह सिर पर पैर रखकर भागता नजर आएगा। हम महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या की बात कर रहे हैं, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह हमारा अपना अनुभव भी है। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको आज ही, यानी कि जब भी आपको समय मिले, आज नहीं तो कल, आप बाजार जाएं और बाजार से हल्दी की एक माला लेकर आएं। पीले रंग का एक प्रसाद, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का आसन और अपने लिए पीले रंग के वस्त्र। और यदि पीले रंग के वस्त्र नहीं तो कोई भी पीला एक चादर या साल, कुछ भी जो धुली हो, साफ हो, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको यह क्रिया, यह प्रयोग शनिवार के दिन करना है। इंतजार कर लीजिए, जब शनिवार आए तो आप इस प्रयोग को करिए। रात्रि के समय आपका यह प्रयोग होगा। आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, यानी कि 9 से 11 बजे के बीच में स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और महामाई मां बगलामुखी को चौकी पर स्थापित करना है और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है, उसी पर स्थापित करना है। माई की फोटो रख देना है, फोटो नहीं हो तो बाजार से ले आना, फोटो रख देना है। पीला प्रसाद चढ़ाना है, दीपक जलाना है, जल वगैरह समर्पित करके फूल समर्पित करना है। माँ को जिस प्रकार पूजा की जाती है, पंचोपचार, षडोपचार से पूजा कर लेना है। उसके बाद आपको माँ से निवेदन करना है कि हे महामाई, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। और आपको बस इतना बोलना ही है, आप चिंता न करिए, महामाई हमारी भी आराध्य हैं और हम आपके लिए महामाई से निवेदन अवश्य ही करेंगे। आप जैसे ही वहां एक बार गुहार लगाएंगे, महामाई की शक्ति आपके लिए जागृत हो जाएगी। आपको ज्यादा प्रयास, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा प्रयास आपको सुरक्षित बना देगा, परंतु शुरुआत तो आपको करनी ही होगी, थोड़ी सी क्रिया तो आपको करनी ही होगी। तो बस आपको इतना सा निवेदन करना है। उसके बाद आपको इस मंत्र से 3 माला जाप करना है, उसी हल्दी की माला से जो आप बाजार से लेकर आई हैं। 3 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभई जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। उसके बाद 1 माला का आप हवन कर देना, यानी 108 आहुतियों का एक हवन कर देना, बस। उसके बाद आप इस माला को महामाई के चरणों में समर्पित कर देना रात्रि भर, पूरी रात के लिए। और फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद, पवित्र होने के बाद अपने पूजा घर में जाइए, फिर से एक दीपक जलाइए और इस माला को माई के प्रसाद के रूप में अपने गले में धारण कर लीजिए। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। कोई भी तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और जो भी शत्रु आपका बुरा करने की कोशिश करेगा, उल्टा उसी का 100 गुना ज्यादा बुरा हो जाएगा। जी हाँ बंधु, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन आपका शत्रु है। आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर बैठे दिखाई देंगे, बुरी हालत हो जाएगी उनकी। ये बहुत ही बड़ा प्रयोग है, इसे पूरी सावधानी से करें। केवल सावधानी इतनी है कि पवित्रता का ख्याल रखें, माई के लिए मन में भाव रखें और
सात्विकता के धर्म के नियमों का पालन करें। व्यभिचार अनाचार यदि आप खुद ही करते होंगे, जुआ शराब वेश्यावृत्ति सट्टेबाजी और उल्टे सीधे कुकर्म आप खुद ही करेंगे, तो फिर आपकी तो दुनिया में कोई रक्षा कर ही नहीं सकता है, फिर तो दुर्गति निश्चित है। यदि आप सीधे सच्चे ईमानदार वफादार और धार्मिक व्यक्ति हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, तो महामाई की महाशक्ति तुरंत आपके चारों तरफ एक रक्षा घेरा बना लेती है, एक कवच बना लेती है, जिसे बालगा कवच कहते हैं। और यह बालगा कवच इस ब्रह्मांड का सबसे मजबूत कवच होता है, ब्रह्मास्त्र विद्या का कवच है। समझ सकते हैं आप कितना शक्तिशाली होगा। फिर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जब तक यह माला आपके गले में रहेगी, आपके आसपास यह बालगा कवच रहेगा। बस बंधुओं, इतना ही आपको करना है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। आप हमारी बातों को लिख कर रख लीजिए। हमने जो संकेत बताए हैं वहां से लेकर आगे परिणाम तक सब कुछ आपको जीवन में आने वाले 5 से 7 दिनों में दिखाई देने वाला है। बस आप नोट करते जाना और ध्यान में रखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। हम कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, हमें जो तीव्र अनुभूतियां होती हैं हम केवल वही कहते हैं। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन में आ रहे संकटों को खुद ही टाल पाएंगे। और याद रखना कि हम भी यहाँ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है। बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली साधनाएं हमारे यहाँ हम स्वयं चला रहे हैं और प्रतिदिन हवन आदि भी होते हैं, जिनमें आपके कल्याण हेतु, आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु माई के चरणों में हम अर्जी लगाते हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यवहारिक संपर्क से जुड़े हुए हैं, उन सब के हित के लिए हम आहुतियां और माई के चरणों में अर्जी अवश्य लगाते हैं। तो आप चिंता न करिए, महामाई तो वैसे भी आपके साथ हैं ही, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपको भी थोड़े से प्रयास और क्रियाएं अवश्य करनी ही होंगी, तभी आपका उद्धार होगा। केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती है, क्रिया के खिलाफ ही प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ नहीं करेंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इतना आप समझ लीजिए। तो इस क्रिया को आप करिए, फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं। जो संकेत छोटे मोटे दिखाई भी देंगे, वे तुरंत अपने आप गायब हो जाएंगे और आप फिर से ऊर्जावान और सुरक्षित हो जाएंगे। तो चलिए बंधु, इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न यदि मन में उठे तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और जो भी मन में सवाल आए उस सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास अवश्य निश्चित ही बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई के हाथों से ही होना है, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय माई की, जय मां बगलामुखी। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।